बोले अपने काशी में दो प्रसिद्ध चोर हैं, उन दो चोरों का नाम था निधुआ और सिखुआ। चोर थे नामी ग्राम। उनको बुलाया पंडाओं ने। बोले क्या कहना महाराज, कहिए क्या आज्ञा है। बोले चोरी करनी है। बोले हमारा तो धंधा ही है महाराज चोरी का। बोले तुम्हें पुरस्कार और देंगे हम अलग से। बोले चोरी करने पे तो मार मिलती है, पुरस्कार मिले तो क्यों ना करें, हम तो जरूर करेंगे चोरी। क्या करनी है चोरी। बोले एक पोथी चुरानी। चोरों ने कहा हद हो गई, हमने सोचा कि कहीं राजा का खजाना चोरी करना है, पोथी चुरा के क्या भला होगा आपका। बोले वो हम जाने, बस तुझे पोथी चुरानी है। कहां से चुरानी है। तुलसीदास जी का नाम सुना है। बोले सुना तो है, आजकल बड़ा उनका यश फैला है। गंगा तट पे रहते हैं, 80 घाट पर कुटिया में, और जो सामान हो कुटिया में वो तेरा। बस हमें तो पोथी लाके दे दे तू उनकी। उनकी रामायण की पोथी है, कपड़े में लपेट के रखते हैं उसको, और यदि कहीं पकड़ धकड़ हो जाए, लोग भागने लग जाए, तो भले बहती गंगा में फेंक देना, भले आग में जला देना, हमको दे सको तो बड़ी अच्छी बात है, बस वो पोथी नष्ट करनी है। बोले इतनी बात है ना, पोथी नष्ट करनी है। बोले हाँ, फिर जो तुम कहोगे वो तुमको मिलेगा, मनचाहा इनाम। चोरों ने कहा तो बड़ी बात नहीं, हम लोग तो महलों की दीवारें फोड़ देते हैं, तो कुटिया में से चुराने में तो कौन जोर लग रहा है हमको। ठीक है। अगले दिन ही निधुआ सिखुआ रात को पहुंच गए। पहले पूरी व्यवस्था देख ली, कब सोते हैं कब उठते हैं। गोस्वामी जी खुले में ही रात को सोते थे गंगा जी के तट पे, और एक छोटी कुटिया थी, बस उसमें शालिग्राम भगवान, रामचरितमानस, माला, आसन, एक दो बर्तन, और तो कुछ सामान था नहीं। चोरों ने देख लिया, और आधी रात को जब गोस्वामी जी बाहर चटाई बिछा के पौड़े थे, तभी चोर पहुंच गए। और महाराज कुटिया के पास जाना चाहते हैं, अंदर पोथी चुराना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं, कोई दो लंबे चौड़े राजकुमार हाथ में धनुष बाण ताने कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। आगे आगे सांवले रंग का राजकुमार, पीछे पीछे गोरे रंग का। चोरों ने देखा, अरे ये कौन है। दूसरे ने कहा लगता है तुलसीदास ने चौकीदार रखे हुए हैं। निधुआ ने कहा हमने तो सुना था गरीब साधु हैं, ये काहे के गरीब हैं, इतने बड़े बड़े आदमी तो चौकीदार रखे हुए हैं, राजा से लगते हैं चौकीदार भी। दूसरे ने कहा हम ये सब काम करने नहीं आए, हम तो पोथी चुराने आए हैं। अरे चौकीदार कुछ देर घूमता है, फिर तो वो भी पड़ जाता है, सो जाता है, तो ये तो इतने कोमल हैं, थोड़ी देर घूमेंगे फिर बैठ जाएंगे, बस जैसे इधर उधर हुए हम चुरा लाएंगे। और महाराज ये दोनों चोर पूरी रात दाव लगाते रहे, इधर से जाएं कि इधर से जाएं, कि उधर से जाएं कि इधर से जाएं। जिधर से घुसें उधर से ही पहरेदार धनुष बाण ताने आते दिखाई दे। ओहो, वो छवि को देख के तो फिर कौन रह सकता है महाराज। आखिर तो ये हुआ कि पूरी रात दाव लगाते लगाते पूरी रात बीत गई, और जब सवेरा हुआ तो इन चोरों की क्या दशा हुई। अरे थोड़ी देर भगवान के किसी को नाम की मस्ती आ जाए तो वो नहीं झिलती, और भगवान का वो भुवन मोहन रूप जिसको अनुभव हो गया हो, विभोर हो गए। इधर सवेरा हुआ, मानो इनके जीवन में भी सवेरा हो गया। पोथी चुराना तो भूल गए, अब आंखों के आगे दिन में भी वही दोनों पहरेदार घूम रहे हैं। आपस में बात करते हैं, अरे भैया कैसे पहरेदार थे। एक कहता है वस्त्र देखे थे कैसे पहरे थे, दूसरा कहता है मुकुट नहीं देखा, लगता है मणियों का मुकुट था। दूसरे ने कहा हाथ में धनुष बाण देखे थे सोने के।
एक ने कहा अरे गले में जो माला थी, फिर दूसरा कहता अरे पादुका नहीं देखी, फिर कहा अरे चाल नहीं देखी, रूप नहीं देखा। कहते कहते तो प्रेम में विभोर हो गए और दोपहर तक तो ये हालत हो गई कि आंखों से आंसू गिरने लगे, बेचैनी हो गई। आपस में कहते भैया हमको तो पता था कि हम ही दोनों चोर हैं काशी में, पर आज अनुभव हो गया हमसे बड़े तो वो दोनों पहरेदार चोर हैं। हम लोग तो ऐसे माल मत्ता चुराते हैं, पैसा कौड़ी चुराते हैं, उन्होंने तो हमारा दिल ही चुरा लिया, हमारी आंखें चुरा ली। अब देखे बिना मन नहीं मान रहा, तो कहां देखे उनको? बोले तुलसीदास जी ने पहरेदार रखे हैं तो वही जानते होंगे किसको नौकरी पे रखा है। एक ने कहा मैं तो भले मरूं के जीऊं, मैं तो जा रहा हूं, तुलसीदास जी में पूछूंगा। दूसरे ने कहा पकड़े गए तो और मारे जाएंगे। दूसरे ने कहा अरे मारे तो हम ऐसे भी जाएंगे, उन पहरेदारों के विरह में मरने से अच्छा है उनका पता पूछ लें एक बार तो और देख लें। दोनों की विचित्र दशा हो गई बंधुओं। भक्त माली जी वर्णन करते हैं, और दोनों दोपहर में पहुंच गए गोस्वामी जी के पास, और गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। ये दोनों जाके चरणों में प्रणाम किए। गोस्वामी जी राम राम भैया, जय सिया राम। प्रणाम गोस्वामी जी को कर रहे, देख रहे इधर, प्रणाम गोस्वामी जी कर देख रहे उधर। गोस्वामी जी के भैया क्या खोज रहे हो? तो गोस्वामी जी से क्या पूछे? आहा, भक्त माली जी के भाव में कहते वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग बताओ, बिनु देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। बिनु देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग बताओ, बिनु देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। बिन देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। गोस्वामी जी कहें भैया कौन से पहरेदार? चोर लोग वर्णन कर रहे हैं। पीतांबर बनमाल गले में सुंदर बरस किशोरा, सुंदर बरस किशोरा, सुंदर बरस किशोरा। एक श्याम एक गौर मनोहर, चोरन हूँ के चोरा, चोरन हूँ के चोरा, चोरन हूँ के चोरा। बिनु देखे जीवन बचे नाय, बिनु देखे जीवन बचे नाय, बिनु देखे जीवन बचे नाय, बिनु देखे जीवन बचे नाय। एक बार पुनः दिखलाओ, एक बार पुनः दिखलाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग बताओ। अरे भैया कौन पहरेदार की बात कर रहे हो? पीतांबर बनमाल और मुकुट। अरे भैया किसकी बात? तुम कौन हो और कौन पहरेदार ढूंढ रहे हो? झूठ नहीं बोलेंगे, अब महात्मा से झूठ नहीं बोलेंगे। कौन है बता दें तो सुन लो।
काशी के बदनाम चोर निधुआ सिखुआ दो भाई, निभुआ सिखुआ दो भाई, निभुआ सिखुआ दो भाई। यही हमारो काम नित्य प्रति संपत्ति हरे पराई, संपत्ति हरे पराई, संपत्ति हरे पराई। पर हरे गए हम आज स्वयं क्यों, हरे गए हम आज स्वयं क्यों, पर हरे गए हम आज स्वयं क्यों, हरे गए हम आज स्वयं यह क्यों। भेद हमें बतलाओ, यह भेद हमें बतलाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ है बाबा, वेग दिखा। वे दोनों पहरेदार कहाँ है बाबा दे बताओ। बिनु देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचा। बिनु देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। अरे भैया तुम चोर हो, चलो कोई बात नहीं, पर तुमने पहरेदार कहाँ देख लिए, मुझे अभी भी बात नहीं समझ में आ रही। तुम क्या कह रहे हो मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। तो साफ साफ बता रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं, बता दो। पंडा हमें पठाए जाओ, जा तुलसी की कुटिया, जा तुलसी की कुटिया, जा तुलसी की कुटिया। चुरा ले हो पोथी पतरा, धन संपत्ति थारी लुटिया, धन संपत्ति थारी लुटिया, धन संपत्ति थारी लुटिया। महाराज हमको काशी के पंडाओं ने भेजा था, कहा था तुलसीदास की झोपड़ी में जो सामान है चोरी कर लाओ। अरे पंडा इतने बड़े लोग मुझ गरीब की झोपड़ी में धरा क्या है चोरी करने लायक। बोले महाराज उन्होंने एक बात कही थी, कुछ और मिले न मिले पर एक चीज ले आओ। कौन? बस दीजो लाए हमें रामायण, दीजो लाए हमें रामायण, बस दीजो लाए हमें रामायण, बस दीजो लाए हमें रामायण। तुलसी की यदि पाओ, तुलसी की यदि पाओ, वह दोनों पहरेदार कहाँ है बाबा, बेगी बताओ। वह दोनों पहरेदार कहाँ है बाबा बेगी बताओ। अब समझा, तो काशी के पंडाओं ने मेरी पोथी चोरी करने भेजा था। अब बताओ फिर क्या हुआ, मैं पूरी बात अभी भी नहीं समझा। बोले पिछली रात हम आपकी कुटिया पे आए चोरी करने। अच्छा फिर क्या हुआ? देखे सारी रात कुटी पर दे तुम्हारे पहरा, देत तुम्हारे पहरा, देत तुम्हारे पहरा। देखे सारी रात कुटी पर देत तुम्हारे पहरा, देत तुम्हारे पहरा, देत तुम्हारे पहरा। लखी लखी होत जिन्हें दर्शन करी उठत प्रेम को लहरा, उठत प्रेम को लहरा, उठत प्रेम को लहरा। बस एक बार करी करुणा गुरुवर, एक बार करी करुणा गुरुवर, फिर से प्रभु दिखाओ, फिर से प्रभु दिखाओ। वह दोनों पहरे
पहरेदार कहाँ है बाबा बेगी बताओ, वो दोनों पहरेदार कहाँ है बाबा बेगी बताओ। क्या देखा तुमने? बस उन दोनों को पहरे देते देखा। पीतांबर गलवार गलमाल गरे में सुंदर वयस किशोरा, एक श्याम एक गौर मनोहर, चोरन हूं के चोरा। दोनों हाथ में धनुष बाण ताने पहरा दे रहे थे। बस ये सुनते ही गोस्वामी जी का हृदय भर गया। बोले भैया सही बता, तुमने देखा? अरे देखा, ये लंबे ठाड़े सांवले रंग का राजकुमार, गोरे रंग का ऐसे मुकुट पहरे, ऐसे माला, ऐसे पादुका, ऐसे धनुष बाण ताने। अरे भैया सच बताओ, सपना तो नहीं देखा? नहीं नहीं, नारायण की सौह प्रभु हम नहीं असत्य कछु भाके। नहीं असत्य झूठ नहीं बोल रहे, नहीं असत्य कछु भाके। फिर मिल जाए दोनों यदि तो मन नैनन में राखे। मन नैनन में राखे, मन नैनन में राखे। उन्हें गौर श्याम को तुलसी बाबा, गौर श्याम को तुलसी बाबा, हिय के बीच बसाओ, हिय के बीच बसावो। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा बेग बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा बेगी बताओ। हाँ बिनु देखे पड़े न चैन, कृपा करे हमरे प्राण बचाओ। बिनु देखे परे न चैन, कृपा करे हमरे प्राण बचाओ। जो गोस्वामी जी को सब बात बताई, वो चोर तो रो ही रहे थे। गोस्वामी जी के झरझर आंखों से पानी बह रहा। उन चोरों को प्रणाम कर रहे। चोर कह रहे अरे आप क्यों प्रणाम कर रहे, हम तो बहुत पापी हैं, बस पहरेदार का पता बता दो कहां रहते हैं, एक बार और देखेंगे, तलब लगी है, तड़प लगी है मन को। गोस्वामी जी कहे भैया वो पहरेदार नहीं थे, वो तो दशरथ के राजकुमार थे, वो दशरथ के पुत्र थे, वो पहरेदार नहीं थे भैया। हाय हाय, मुझे धिक्कार है, मेरी उस कागज की पोथी के लिए भगवान सैन नहीं करें, सारी रात जाग के पहरा दें। हाय मुझे धिक्कार है, अब कुटिया को नहीं रखूंगा। गोस्वामी जी पोथी बाहर निकाल लाए, कुटिया में आग लगा दी। भाड़ में जाए मेरी ऐसी कुटिया जो मेरे प्रभु को रात रात भर जाग के पहरा देना पड़े। चोरों से कही भैया तुम पे तो विश्वनाथ की कृपा हुई है, वो तुमने चौकीदार पहरेदार, मैं तो खुद गरीब हूं, मैं काहे के पहरेदार रखूंगा भैया। वो जिनका वर्णन कर रहे वो तो मेरे ठाकुर हैं, तुमने राम लक्ष्मण का दर्शन कर लिया। सुनते ही तो चोर विभोर हो गए कि हमने सुना था एक घड़ी आधी घड़ी। आपकी पंक्ति खूब मशहूर है काशी में कि एक घड़ी आधी घड़ी और ताऊ में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। हमने तो आधी में आधी भी संगति आपकी नहीं की, आपके दर्शन किए से पाप कट गए, भगवान का अनुभव हो गया। अब एक बार और दर्शन करा दो। गोस्वामी जी के भैया अब तो भजन करे से अनुभव होएगा, अब राम राम करो, जिस दयालु ने तुमको अनुभव दिया वो फिर तुमको दर्शन देगा। बंधुओं वो दोनों चोर गोस्वामी जी के शिष्य बन गए, कंठी लिए गोस्वामी जी से, नाम ग्रहण किए।